सर दो शेयर हैं, एक तो अपोलो टायर्स, ये नंबर से पहले भी चल रहा था, नंबर्स के बाद भी चल रहा है। ये शेयर ऐसा चला कि पहले 200-210 पार करता नहीं, लेकिन जैसे 210 पार हुआ अब ये शेयर रुक नहीं रहा, 250 के इर्द गिर्द आ गया। आज भी 5% ऊपर है पोस्ट नंबर्स, पहले भी चला था, नंबर से पहले भी चला था, नंबर्स भी अच्छे आए। और दूसरा शेयर जिसमें आज एक नया स्पार्क आया वो है मारुति। काफ़ी दिन से ठहरने के बाद आज मारुति फिर से चला और पूरा सेक्टर चल रहा है। M&M, मारुति, ये सब के सब शेयर्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट सर दोनों शेयर्स पे? अपोलो टायर, दोनों शेयर्स पे बात करूंगा। अपोलो टायर मुझे लग रहा है कि एक बड़ी मूव के बाद एक अच्छी डिप भी उसने दी है फ्रॉम अ 1-2 डे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और अभी ये करीबन 247 के रेंज में चल रहा है। मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें लेना चाहूंगा और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 240 पे, 240 पे। टारगेट मैं इसमें रखूंगा करीबन 270 के आसपास, 270। तो ये मेरी पिक होगी। और इनफैक्ट मारुति जो है वो आज मेरी वन ऑफ द ट्रेडिंग पिक्स भी है। मैंने जो आज का एक रिकमेंडेशन दिया हुआ देने वाला हूँ वो मारुति की 9000 स्ट्राइक प्राइस अगस्त की कॉल है, जो करीबन 135-40 के रेंज में चल रही है। और इसको मैं डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि मारुति करीबन इसी एक्सपायरी के पहले, यानी जो अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी होगी उसके पहले, मुझे लग रहा है मारुति करीबन 9300 तक जा सकता है। तो मेरी एक कॉल के टारगेट भी 290-300 होंगे। स्टॉप लॉस में रखूंगा 85 के नीचे, करीबन 80 के आसपास हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 50-55 पॉइंट की रिस्क है और रिवॉर्ड जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो करीबन 150 पॉइंट का है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मुझे जच रहा है इसमें, इसीलिए मारुति को मैं 9000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। और अपोलो टायर, जैसे मैंने कहा, 240 का स्टॉप लॉस और 270 का टारगेट हम रख सकते हैं। 270 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा अपोलो के अंदर, आप इस पे ध्यान रखिएगा। मैं अपोलो के चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। हालांकि मैंने डेली आवरली ही चार्ट आपके लिए ड्रॉ किए हैं, लेकिन फिर भी आवरली से काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अपोलो टायर्स के चार्ट पे, और एक बार मारुति की अभी कॉल भी नोट करके रखिएगा। ये 9000 के स्ट्राइक की कॉल है, इसके टारगेट और इसका स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। खैर, पहले अपोलो के जरा लेवल्स नोट कीजिए और अपोलो के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ अपोलो के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा रेंज था जहां से बार बार ये शेयर फिसलता था अपोलो टायर्स। ये एक बार गिरने के बाद सडन स्पाइक का धीरे धीरे शेयर ऊपर आया, लेकिन इसी ब्रैकेट में आने के बाद फिर से फॉल हुआ और फिर से उसी जगह पर आके बॉटम बना दिया इसने। हम इसको कह सकते हैं कि दो मेजर रेजिस्टेंस इस एरिया में थे और दो मेजर सपोर्ट आपने एक ही जगह पर नीचे बनते हुए दिखे। उसके बाद जब फिर से इसने एक सेकेंड अटैम्प्ट लिया तो ना केवल इसने इस एंट्री करते हुए गैप क्रिएट किया, बल्कि यहाँ से सडन स्पाइक करते हुए ब्रेकआउट कर दिया। आप इस पूरी रेंज को देख पा रहे हैं, इस रेंज का ब्रेकआउट है ये। इस रेंज में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको नीचे दिख रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको ऊपर दिख रहे हैं, और यहाँ पर आके टिपिकली ये ब्रेकआउट कैंडिडेट बना और उसके बाद आप सडन स्पाइक देख पा रहे हैं। तो ये अपोलो टायर्स के प्री नंबर और पोस्ट नंबर्स का एक रुझान आपके सामने है। रही बात मारुति की, मारुति के आपने लेवल्स नोट कर लिए होंगे। मैं एक चार्ट एक बार आपको मारुति का भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर मंदी वाले शेयर्स की तरफ आएंगे। ये मारुति का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक बार जरा मारुति के लेवल्स भी आप नोट कीजिए। 290 आपको एक स्ट्राइक के पैसे हैं, ये स्ट्राइक है 9000 की, उसमें आपको लेना है। बार बार मल्टीपल सपोर्ट मिला, ये इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, ये इसका एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। जब इसका रेंज का ब्रेकआउट हो तो फिर से एक नया सपोर्ट एरिया ये येलो कलर का बना, जहाँ पर आके 200 दिन की एवरेज का अच्छा सपोर्ट था। तो आपने क्या किया कि सपोर्ट को शिफ्ट किया और ऊपर की तरफ आके रुके। टिपिकली ये एक ब्रेकआउट का हिस्सा है जहाँ पे भी ये ब्रेक हो रहा है। ये आज जो स्पार्क आया है ये इसके पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आ रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ और लीडरशिप इनके पास रही, बाजार को चलना है, बिना लीडर्स के कैसे चलेंगे? ऑटोस में से बहुत अहमियत रखता है, तो मारुति की अपनी अहमियत रखती है। तो ये एक अच्छा मूव बन सकता है आपके लिए, इसलिए आप 9000 की कॉल में उतरिए। आपको 9000 के स्ट्राइक की कॉल्स भी दिख जाएगी। एक बार प्लेट वापस से दिखाइए, टारगेट स्टॉप लॉस एक बार हम अच्छे से नोट कर लेते हैं। तो ये शेयर आपकी लिस्ट काफ़ी काम आएगा। 140 रुपये में खरीदिए, 290 रुपये तक का टारगेट है। अब आते हैं जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर पे। HDFC लाइफ आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। एक्चुअली में आज HDFC का ही दिन है। लाइफ चला, AMC चला, HDFC लिमिटेड चला, HDFC बैंक चला। आज HDFC का ही दिन है। और दूसरा है बंधन बैंक, ये भी काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दिखा रहा है। सर आपकी रिकमेंडेशन जरा चाहिए HDFC लाइफ पे और बंधन बैंक पे। जी, पिछले हफ्ते जब हम मिले थे तब ऑलमोस्ट बॉटम लेवल यानी 545 के आसपास HDFC लाइफ मैंने रेकमेंड किया था। आज फिर से डेफिनेटली करना चाहूंगा। अभी ये करीबन 565-570 के रेंज में चल रहा है। आपको सिर्फ डाउनसाइड कैप करके रखनी है और एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बरकरार रखना है। थोड़ा सा डीप रखेंगे इसको और मेरे हिसाब से
आप 540 के आसपास स्टॉप लॉस बनाए रखो, 540 के जस्ट नीचे, यानी 538 539 के लेवल पे। टारगेट मुझे लग रहा है कि सिर्फ हम एक लेवल को ट्रैक करेंगे 590 के, जो कि एक रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से हम इसको पार कर जाएंगे और उसके ऊपर स्ट्रेट टारगेट में देख रहा हूँ 650 तक आते हुए। ट्रेंड चेंज और स्ट्रॉन्ग बाइंग के आसार नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख के हम एक पोजिशनल ट्रेड के लिए इसको होल्ड करेंगे। ओके ठीक है, तो सर बंधन छोड़ दें, HDFC लाइफ के साथ ही जाएं सिर्फ? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से HDFC लाइफ शायद इस महीने की ट्रेड हो सकती है। जैसे पिछली बार हमने IGL कैच किया था एट द बॉटम, इसको भी हमने बॉटम पे कैच किया, अभी ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लग रहा है ये शायद बहुत तेज मूव हो सकता है। ओके सर, मैं ज़रा शॉर्ट्स वाले शेयर पे आया तो जहाँ पे आज मंदी खड़ी है वो है मन्नापुरम और एस्ट्रल। ये दोनों शेयर एक बार स्क्रीन पे लेके आए, आज के मंदी के शेयर्स हैं। एक बार आप दोनों को ज़रा चेक कर लीजिए। एस्ट्रल पोस्ट नंबर्स ये भी टूटा है, करीब 2.5% नीचे है, हालांकि नंबर इतने बुरे नहीं थे। और दूसरा मन्नापुरम और मुथूट दोनों ही कमज़ोर हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, ये 4% नीचे है क्योंकि गोल्ड के दाम थोड़े से और बढ़े हैं। एक बार ज़रा आप चेक कर लीजिए क्या करना चाहिए सर मन्नापुरम में स्पेशली। तो डीपी जी, मुझे लग रहा है कि अभी ये 106 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 105 ब्रेक कर जाए 105, तो डेफिनेटली इसको हम एक क्विक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना है 107 पे, यानी सेल बिलो 105, कंडीशनल सेल। स्टॉप लॉस 107 के जस्ट ऊपर रखेंगे और फर्स्ट टारगेट रखेंगे 100 का, 100 का। 100 को अगर ये ब्रेक कर जाए तो ये स्टॉक और ज्यादा वीक हो सकता है और नेक्स्ट लेवल 95 का आ सकता है। बट फिलहाल हम 105 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 107 का स्टॉप लॉस रख के 100 का टारगेट रखेंगे। ओके ठीक है, आप एस्ट्रल को छोड़ रहे हैं? एस्ट्रल को छोड़ दें सर, खाली मन्नापुरम के लेवल्स दिखा दें फिर। डीपी जी, एस्ट्रल को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक जो टेक्निकल्स में हम कहते हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, मुझे लग रहा है कि वो हो चुका है। जहां से वीकर हैंड्स को रिमूव करके गैप सपोर्ट इसने लिया है, शायद ये ऊपर आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करूंगा। ओके ठीक है, इस